वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज और इसके साथ में जीएस के भी मॉक टेस्ट साथ में करवा रही हूँ। तो पिछली क्लास आप सभी लोगों ने देखा और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चंस को, और इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। दोपहर 1 बजे एक जीएस की भी क्लास आ रही है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। वो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आरओ मेंस को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी समय है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से आप जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसे तो तैयार करेंगे ही, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिनको सॉल्व करके आप कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर साथ में अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका उसी तरह का रेशियो रखा गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी आरओ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी जीएस सेक्शन की, और रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो जीएस तैयार करके आगे अपने रिजल्ट के बाद पूरे कोर्स को, हिंदी वाला पोर्शन तैयार करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कम समय, लेकिन अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो भी आप कट ऑफ में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स ज़रूरी होता है कि आप आगे एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी नया कोर्स आ चुका है जिसमें 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। 25 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इन टेस्ट को आप कई बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो भी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा, जीआईसी का भी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सभी के कोर्स आपको है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। और जो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर टेलीग्राम से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 126 क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर, उधमपुर, पुणे या फिर लेह में? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उधमपुर में। अगला प्रश्न है, पुस्तक हार्ट लैम्प किसकी रचना है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? बानू मुश्ताक की, अरुंधति रॉय की, मैरी रॉय या झुम्पा लाहिड़ी की? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बानू मुश्ताक की रचना है हार्ट लैम्प। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इंडोनेशिया? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल में। अगला प्रश्न क्या है, तो 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, ये आपको बताना है। 6%, 5.75%, 5.50% या 5%? और करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6%। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया? कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु में से बताना है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। 131 क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए या फिर जाक्सा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। 132 क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इंडोनेशिया? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 3rd, 5th, 7th या फिर 12th? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7th। 134 क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है?
अमेरिका, फिलीपींस, इटली या इंडोनेशिया? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फिलीपींस में। 135 क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती किस दिन मनाई गई? 2 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 या फिर 13 अप्रैल 2025 को? और इसका करेक्ट आंसर है 10 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा? और राइट आंसर इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। 137 क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12? और सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 138 क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर ISA पहल का शुभारंभ किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी बच्चे UPSI की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप मात्र 49 रुपये में 25 टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं, उनको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये पूरा प्रैक्टिस बैच मात्र 49 रुपये में है और 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स भी मिल रहा है। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट है, आप अप्लाई करेंगे और ये कोर्सेज आपको उस ऐप पे मिल जाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपके सामने इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 139 क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल या फिर एस जयशंकर? और इसमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम याद रखना है। 140वां प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोल रहा है? सिंगापुर, टोक्यो, ढाका या दुबई में से? और इसका राइट आंसर दुबई में IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर खोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय घोंघे की एक प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकोनेंसिस की खोज की है? ठीक है, और इसका देखिए जो ऑप्शन दिया गया, गुजरात, असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो महाराष्ट्र में थियोबाल्डियस कोंकनेसिस ये एक प्रजाति है किसकी? स्थलीय घोंघे की है, जिसको यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं और उनकी टीम ने खोजा है। 142 क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है? डेनिस गेट्सगोरी, नोम एल्कीज, एडवर्ड फ्रेंकेल या फिर जैकब ल्यूरी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेनिस गेट्सगोरी ने। 143 क्वेश्चन है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54th कंट्री बन गया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या मॉरिशस? और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। 145 क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ग्रां प्री 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन है, लुइस हैमिल्टन है, लैंडो नॉरिस है, चार्ल्स लेक्सर है? तो इसमें से देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टैपेन है, जो कि ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जीता है। 146 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है ISA, इसके साथ देश साझेदारी संरचना CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री कौन बना है? तो मेडागास्कर है, मॉरिशस है, जिम्बाब्वे है या फिर जाम्बिया है? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। ठीक है। 147 क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत को 8 पदक जीता है। इसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज हैं। और इसके साथ पदक तालिका पर इसका स्थान क्या है बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से। और इसका स्थान है सेकंड। अगला प्रश्न है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 या फिर 13 अप्रैल? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 11 अप्रैल। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाते हैं?
तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अप्रैल के ही डे हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 11 अप्रैल। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट रह जाता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरओ या मीन्स की, साथ ही जो आपके और एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सीपेट और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यूपीएसआई के लिए आप मात्र 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।